البقرہ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि वयुक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। जो कुछ हमने इन्हें दिया इसमें से अल्लाह ताला की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं। जो लोग कुरान करीम की हदायत से फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ उनकी सिफ़ात बयान फरमाई गई हैं। इनमें से सबसे पहली सिफ़त तो ये है कि वो गैब या अनदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं, जिसकी तफसील पीछे गुजर चुकी है। इसमें तमाम ईमानियात दाखिल हो गए, जिसका खलासा ये है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया या जो कुछ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस सब पर ईमान लाते हैं। दूसरी चीज़ नमाज कायम करना बयान की गई है, जो बदनी इबादतों में भी सबसे अहम है। और तीसरी चीज़ अपने माल में से अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना, जिसमें ज़कात व सदक़ात आ जाते हैं, जो माली इबादत है। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और जो उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। यानी इस बात पर ईमान रखते हैं कि जो वही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई वो भी बिल्कुल सच्ची है। जो आपसे पहले अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मसलन हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी, वो भी बिल्कुल सच्ची थी। अगरचे बाद में लोगों ने इसे ठीक ठीक महफूज ना रखा, बल्कि इसमें तहरीफ कर दी। इस आयत में इस तरफ भी इशारा कर दिया गया कि वही का सिलसिला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ऐसे शख्स पैदा नहीं होगा जिस पर वही आए या इसे पैगंबर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही और आपसे पहले के अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली वही का जिक्र फरमाया है। आपके बाद किसी वही का जिक्र नहीं फरमाया। अगर आपके बाद भी कोई नया पैगंबर आने वाला होता या इसकी वही पर ईमान लाना ज़रूरी होता तो इसको भी यहाँ बयान फरमाया जाता। जैसे कि पहले पैगंबरों से ये अहद लिया गया था कि आप हजरात के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं, आपको इन पर भी ईमान रखना होगा। देखिए कुरान करीम सूरत आल इमरान आयत 81। आखिरत से मुराद वो ज़िंदगी है जो मरने के बाद हासिल होगी, जो हमेशा के लिए होगी, और इसमें हर बंदे को दुनिया में किए गए अमाल का हिसाब देना होगा। इसी की बुनियाद पर यह फैसला होगा कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में। अगरचे ये आखिरत भी गैब यानी अनदेखी चीज़ों में शामिल है, जिस पर ईमान लाने का जिक्र सबसे पहले किया गया था, लेकिन आखिरत में इसे अलहदा करके खसूसी अहमियत के साथ जिक्र किया गया। शायद इसकी वजह यह है कि आखिरत का अकीदा ही दर हकीकत इंसान की सोच और इसकी अमली ज़िंदगी को सही रास्ते पर रखता है। जो इंसान पे ये यकीन रखता है कि एक दिन मुझे अल्लाह के सामने पेश होकर अपने हर अमल का जवाब देना है, वो किसी गुनाह या जुर्म के इर्तिकाब पर कभी ढिठाई के साथ आमादा नहीं होगा। जुर्म के इर्तिकाब पर कभी ढिठाई के साथ आमादा नहीं होगा।